हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्या होता है, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं सिंपली केमिस्ट्री के लिए, आज मैं बताऊंगा उन लोगों को कौन कौन से बुक्स जो हैं आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई करने के लिए। बात करें बुक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक्स। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एसिड क्या है, बेस क्या है, पीके वैल्यू क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होता है, ठीक है। इसमें इस बुक में जो आपकी पहली बुक है यहाँ पर, पाउला यूरकानिस ब्रूस, ये बुक सिंपली पीवाई ब्रूस नाम से फेमस है। अब यदि आप ब्रूस सर्च करेंगे, ब्रूस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको ये बुक मिल जाएगी आराम से। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होता है इजिली, तो आप मेरे टेलीग्राम पे, आप किसी टेलीग्राम पे आप सर्च करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये किताब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये किताब जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं सिंपली, या फिर तैयारी करना चाह रहे हैं जैम की, तो शुरुआती स्तर पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पाउला यूरकानिस ब्रूस बहुत अच्छी बुक साबित होगी आपके लिए। तो इस बुक का आप जरूर से पढ़ें। आप तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, यदि आप सिंपल बीएससी भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए पाउला यूरकानिस ब्रूस किताब काफ़ी अच्छी साबित होती है, ठीक है। साथ ही आपको ये पता होगा क्लेडन के बारे में, कि एक बुक है जोनाथन क्लेडन, सिंपली ये जो आप देख पा रहे हैं यही बुक है वो जोनाथन क्लेडन। ये बुक ऐसी है कि आपको आईआईटी जैम की तैयारी करनी हो, चाहे आपको गेट की तैयारी करनी हो, चाहे आपको जेआरएफ की तैयारी करनी हो, सभी एग्जाम की तैयारी में ये बुक काम आती है। इस बुक की खास बात क्या है, इसका लैंग्वेज काफ़ी ईजी है, चैप्टर्स काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, लगभग 50 चैप्टर में डिवाइड किया गया इस बुक को। और चैप्टर का लैंग्वेज इजी है और क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो आप यदि रूल्स पढ़ने के बाद इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, और आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, ठीक है। और आपके जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इजीली यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं, और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं उनको सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट जो है आराम से यहाँ पे आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड बुक जो है, ये आपको सबसे लास्ट में पढ़नी है खैर, लेकिन ये बुक फेमस है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसका नाम है विलियम कैरुथर। जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे, जो अभी करने वाले हैं उनके लिए बता दूं मैं। विलियम कैरुथर जो है कैम्ब्रिज प्रेस की बुक है और काफ़ी फेमस है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आईआईटी जैम एग्जाम में भी, और नेट जेआरएफ एग्जाम में भी, और गेट एग्जाम में भी डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपको सॉल्व करने हैं सारे के सारे। और अदर टॉपिक्स के लिए, जैसे एरोमेटिसिटी के लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए, स्टोइकोमेस्ट्री के लिए, रिएजेंट्स के लिए, नेम रिएक्शंस के लिए, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए, फोटोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है, इन सब के लिए अलग से किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, और चैनल से सारे जो भी नोट्स मैंने टॉपिक बताए हैं उनके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको बुक्स पढ़नी है सिर्फ पहले पीवाई ब्रूस की, फिर क्लेडन की, और जरूरत पड़ती है तो इसकी, अदरवाइज नोट्स प्लस ये दोनों बुक्स, साथ में पूरे के पूरे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैम के पूरे पढ़ने हैं। और नेट और गेट के आप सेक्शन बी के क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। कुछ हद तक सेक्शन सी के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको काम हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको जो है आउट ऑफ द सिलेबस लगने लगेंगे यदि आप जेआरएफ सॉल्व करेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक सेक्शन बी के सिलेबस होते हैं जेआरएफ के, वो आप जैम की तैयारी में भी सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इतना करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बता दूं एक बारी, पाउला यूरकानिस ब्रूस किताब पढ़नी है आपको। उसके इसको पढ़ने के बाद आपको क्लैरिन के कुछ चैप्टर्स पढ़ने, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको विलियम कैरुथर के कुछ चैप्टर्स स्पेसिफिक पढ़ने हैं। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो बना करके कौन से बुक के चैप्टर पढ़ना होता है। इसके अलावा बाकी जो भी टॉपिक आपको मिलेगा सभी के लिए आपको नोट्स लेना है। चाहे आप कोचिंग में पढ़ाई करते हो तो वहाँ से नोट्स ले लें, यदि कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम से सर्च कर लें। जितने टॉपिक हैं जैसे एरोमेटिसिटी है, फोटोकेमिस्ट्री है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएजेंट है, ठीक है, इन सभी के आपको नोट्स लेकर के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कपल करके पढ़ाई करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 90% चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाने वाली हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जनरली आपको यूवी, आईआर, एनएमआर एंड एचआरएमएस, सिंपली मास की बात कर रहा है एचआरएमएस, तो ये चारों के लिए सिर्फ एक बुक काफ़ी है आपके लिए, जिसका नाम है पाविया, ठीक है। पाविया के नाम से बुक आती है, इसका पीडीएफ भी इजीली अवेलेबल होता है। तो आप इस पार्ट के लिए जिसमें यूवी, आईआर, एनएमआर और एचआरएमएस है,
इसके लिए पाविया बुक को रेफर कर सकते हैं, और साथ में नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको साथ में क्या सॉल्व करना है, जैम के पूरे सॉल्व करने हैं, गेट का जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले वो, और आपको नेट जेआरएफ के सेक्शन बी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपके काफ़ी हो जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला बुक आपको मैं रिकमेंड करूंगा पुरी शर्मा कालिया, ठीक है। पुरी शर्मा कालिया, ध्यान देंगे ये पठानिया जो आती है वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ये यहाँ पर कालिया है। पुरी शर्मा कालिया सर की जो बुक है ये स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, और ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो इसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो भी आपको जरूरत की चीज़ें होंगी ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको मिल जाने वाली हैं। लेकिन स्पेसिफिकली आपको यदि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है तो अजय कुमार सर की बुक है, ये अच्छी रहती है आपके लिए। इसमें अच्छी बात क्या है, इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है, आपके काम की सारी चीज़ें, और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं नेट जेआरएफ के, गेट के और जैम के सारे इसमें डिस्कस्ड होते हैं या फिर पीछे आपको लिखे रहते हैं, तो ये आपको बुक काफ़ी हेल्प करती है उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी बुक है अजय कुमार सर की है, ऑर्गेनोमेटालिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बुक में आपको 2 पार्ट मिल जाता है, एक पार्ट मिलता है ऑर्गेनोमेटालिक का, दूसरा पार्ट मिलता है बायो इनऑर्गेनिक का। इसमें सेम ऐसे ही पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए रहते हैं, एग्जाम्पल दिए रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पीछे दिए रहते हैं। तो ये दोनों बुक आप पढ़ लेंगे अलग अलग, क्वांटम केमिस्ट्री और ऑर्बिटल केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूलर के लिए, और साथ में ये बुक पढ़ते रहेंगे जिसमें सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट जैसे मेन ग्रुप का, कोऑर्डिनेशन का, ऑर्बिटलिक का, बायोमॉलिक्यूलर का, जितने भी आपको पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सभी के पूरे इसमें आपको मिल जाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 11th and 12th की एनसीईआरटी जो आती है उसमें इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर्स है ना उसको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन जैम में क्यों आएंगे, लेकिन बिल्कुल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के, ठीक है, और मेन ग्रुप के, जो डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो इसको भी रेफर कर सकते हैं। ये बुक ईजी होती है और आप अगर आप चाहेंगे तो 20 से 25 दिन में आराम से इसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। और साथ में आपको नोट्स की रही बात, तो नोट्स आपको जो चैप्टर्स, जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग की कोई बुक नहीं बता रहा हूँ तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए नोट्स लेना पड़ेगा, मेन ग्रुप के लिए आपको नोट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से नोट्स और ये बुक्स और 11th-12th की एनसीईआरटी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सिर्फ पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते उनके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करते हैं उनके एग्जाम क्वालिफाई होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए आप पढ़ाई करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तुरंत उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए नए क्वेश्चन सॉल्व करने में, तब तक आपको उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पीटर एटकिंस की बुक काफ़ी फेमस है, लेकिन ये बुक जो है काफ़ी हाई लेवल की बुक है। कुछ चैप्टर्स जो है आपके काम आ सकते हैं, लेकिन एज सच पूरी बुक आपके काम नहीं आएगी, तो मैं इस बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, कुछ चैप्टर्स छोड़ करके, ठीक है। आपको स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, वो आगे हम देखेंगे कभी भी चैप्टर वीडियो बना करके कौन कौन चैप्टर्स में पढ़ने होते हैं। वैसे आप सेफ साइड के लिए सिंपल पुरी शर्मा पठानिया सर की, देखो यहाँ पठानिया लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो थी नॉर्निंग वाली वो थी पुरी शर्मा कालिया सर की, तो हमें पुरी शर्मा पठानिया सर की बुक खरीद लेनी है। ये बुक ऐसी है, आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, जेआरएफ जैसे क्लैडन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वैसे ही सिंपल बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पुरी शर्मा पठानिया सर की बुक है। इसमें लगभग आपको सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं, और आप इस बुक के साथ में नोट्स कपल करके जो भी आपके टॉपिक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स मिल गया आपको, क्वांटम का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स मिल गया, सॉलिड स्टेट का नोट्स मिल गया, सभी नोट्स को पढ़ते हुए किताब के साथ कपल करते हुए प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम आराम से निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। आपको कम से कम बुक्स रखने हैं, अच्छे बुक रखने हैं, कम रखने हैं, ठीक है। नोट्स रखने हैं पूरे, और नोट्स भी एक चीज का एक नोट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही चीज के 2-4 नोट्स रख रहे हैं आपकी, क्वांटम केमिस्ट्री इन सर का भी ले लिया, क्वांटम केमिस्ट्री उन सर का भी ले लिया, और फिर आप कोई भी रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट्स लिमिटेड रखिए और इतना रखिए इतने आप रिवाइज कर सकें। नोट्स सभी के एक एक हो जाएंगे, किताब आपकी सिंपली आप यही रखो। इसके अलावा यदि बहुत सारे बच्चों का फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इच्छा होती है पढ़ने की, स्ट्रांग होता है काफ़ी और वो चाहते हैं कि और पढ़ें फिजिकल केमिस्ट्री, तो के एल कपूर सर की बुक आती है,
तो काफ़ी वॉल्यूम में आती है, 2-3 वॉल्यूम में आती है, 4 वॉल्यूम में, ठीक है। उसको आप देख लेना कि कौन से वॉल्यूम में कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, उसके अनुसार आप खरीद लेना उनको, ठीक है, यदि पढ़ने की इच्छा हो तो। अदरवाइज आपके लिए मेरे हिसाब से पुरी शर्मा पठानिया नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इनफ है, ठीक है। अभी तक हमने जो बुक्स देखे ऑर्निक, इनऑर्निक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको एक टॉपिक के लिए एक नोट रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे 1 नोट फॉर 1 टॉपिक, ठीक है। एक टॉपिक के लिए आपको एक से ज़्यादा नोट्स नहीं पढ़ने हैं, एक टॉपिक के लिए आपको एक नोट पढ़ना है और किसी ना किसी बुक से आपको कपल करके पढ़ना है, ठीक है। आपने नोट्स पढ़ा, साथ में बुक से पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया, डेप्थ में नॉलेज लिया, एंड देन पूरे का पूरे जितने PYQ थे, कहाँ के PYQ, IIT जैम के पूरे PYQ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में नेट JRF के सेक्शन बी वाले प्रेफरेबली, सेक्शन सी के भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस आपको करने, सभी नहीं करने हैं, ठीक है। इतना करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और बुक्स बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जितने बुक्स PDF मिलते हैं सबको डाउनलोड कर लेते हैं और पढ़ते किसी को नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप फिजिकली 1 या 2 बुक खरीदें, ठीक है, और उसको मिनिमम बुक रखें और मैक्सिमम रिवीजन करें। जो बुक आपके पास है उसी को बार बार रिवाइज करें, जो नोट्स आपके पास हैं उसी को बार बार रिवाइज करें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और जितने टेस्ट सीरीज आपके होते हों, कहीं से मिल जाए, टेलीग्राम से मिल जाए या फिर कोचिंग से मिल जाए या फिर दुकान से कहीं से आप मिल जाए, तो आप उसको ले करके और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें क्वेश्चंस को। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।